अगर आपके पास ताकत है तो किसी जांच एजेंसी को बुलाइए और हम करेंगे, हम आपको सबूत देंगे, करिए। बात है ये अब से 15 मिनट पहले की बात है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथी अंदर बैठे हुए हैं। आप अभी बुलाइए पुलिस को, किसी जांच एजेंसी को बनाइए, डीवीआर हम देंगे, उससे पता लगेगा कि इसने क्या किया। मतलब ये कह रहे हैं कि सांसद के घर में घुस करके गुंडाई की गई, मारपीट की गई, कार्यकर्ताओं को मारा गया। बिल्कुल मारा गया है। क्या लोकतंत्र में आज हम एक लोकतांत्रिक पार्टी भी नहीं चला सकते हैं? हमें इजाजत लेनी पड़ेगी देश में बताने के लिए कि हम लोकतंत्र की पार्टी हैं। किस चीज की हत्या हो रही है? एक सांसद जो जमीन के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उस जमीन के नेता को आज तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी तो आपने हमें एक नोटिस दिया था, उसमें क्यों मुंह की खाई थी? क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे, और ये सबूत सारे फैब्रिकेटेड सबूत हैं। आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना दीजिए। कानून आज तक हमने देखा था आम आदमी के कार्यकर्ताओं को रोडों पे पीटा जा रहा था। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सांसद संजय सिंह के घर में घुसकर पीटा जा रहा है। और इसका कि देश के सांसदों का घर सुरक्षित नहीं है। पुलिस आज सांसद के घर में घुस के, और वो भी हायर ऑफिशियल्स, एसीपी के रैंक में के ऑफिसर्स, कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। सीसीटीवी घटनाओं में वो दर्ज है। इसका क्या जवाब देंगे मोदी जी? क्या ये उन सांसदों की अस्मिता के साथ खेल नहीं है जो इस लोकतंत्र में कानून बनाने का काम करते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, वो दूध में तो धुली हुई नहीं है। क्योंकि जब ये तानाशाही हो रही है, इस तानाशाही में जो मिली भगत है ना, वो पूरे सिस्टम को करप्ट करने का काम करा गया है। आज शाम तकरीबन 5 बजे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक उनके घर पर मौजूद हैं। मैं भी उनके घर पर ही मौजूद हूं। कब जानकारी मिली कि सांसद को गिरफ्तार कर लिया? ये हमें जानकारी कम से कम सुबह से 5 बजे से हलचल मच गई थी। जिस समय पे बातचीतें हुई थी कि एकदम से अचानक कि सीबीआई और ईडी का नोटिस संजय सिंह को मिला है, तो हमको खबर पड़ी 9 बजे करीब गाजियाबाद में। तो हम तुरंत गाजियाबाद से अपने पूरे कार्यकर्ता सारे साथी यहाँ पे संजय सिंह के यहाँ पे पधारे। हम 1-1:30 बजे करीब। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चला था। आम आदमी पार्टी को देखते हुए संजय सिंह से पूछताछ हो रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कसूर है संजय सिंह का? क्या ये कसूर है संजय सिंह का? क्या ये कसूर है आम आदमी पार्टी का कि उन्होंने गरीबों के लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए, उन्होंने गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त घोटाला किया है? सरकार बीजेपी कह रही है घोटाला किया है, ईडी ने उसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मैं कहता हूँ घोटाला किया है तो आप दिखाइए ना, क्या सबूत मिला है आपको कम से कम 7-8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए आपको जांच करते करते। आपको एक भी सबूत तो मिला नहीं है। एक भी, अगर आपको एक भी प्रूफ मिला हो तो आप दिखाइए ना। देश जानना चाहता है कि क्या घोटाला करा है उन्होंने। खाली घोटाला कहने से कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला कर दिया, मनीष ने घोटाला कर दिया, संजय सिंह ने घोटाला कर दिया, ये सिर्फ इनको बौखलाहट नज़र आ रही है। 2024 की बौखलाहट नज़र आ रही है कि इनको दिखाई दे रहा है कि 2024 में आम आदमी पार्टी यही इनको टक्कर दे सकती है 2024 में। और अगर इनको ये चीज़ करनी थी, अब से पहले 4-5 महीने पहले इन्होंने गलती से संजय सिंह का ईडी में सीबीआई में उसमें नाम दर्ज कर लिया था कि चार्जशीट में नाम है। चार्जशीट में नहीं, इससे पहले भी इन्होंने गलती मांगी थी। गलती से जब बोल रहे थे इन्होंने माफ़ी मांगी। डायरेक्टर दूसरे थे ईडी के, अब दूसरे हैं डायरेक्टर। दूसरे नहीं है, ये मोदी के तोता हैं। क्यों? सीबीआई और ईडी इतने बड़े पद पे, इतने बड़े संवैधानिक पद पे ये लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बिना देखे ही इन्होंने आंख बंद करके संजय सिंह का नाम डाल दिया? उसमें संजय सिंह की जगह नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं डाला? नरेंद्र मोदी का? अगर नरेंद्र मोदी का नाम डाल देते। बीजेपी ईमानदार पार्टी है भाई। कौन कहता है बीजेपी? आज पूरा देश इस भारतीय जनता पार्टी को खाड़ने के लिए बैठा है। क्योंकि कौन कह रहा है ईमानदार? आप निकल के देखिए रोड पे, आप जाके देखिए, घूमिए गाँव में, आप करिए विजिट शहरों में, आप जाए एक सर्वे कराइए, आप जाके देखिए कि क्या बीजेपी ईमानदार है। अगर उन 10 व्यक्ति खड़े कर दिए, 10 में से तो 3 गिरफ्तार हुए हैं, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और लोग हैं, वे लोग भी नंबर में हैं, लिस्ट में नाम है। सरकार है इनके पास, पावर है इनके पास, सब कुछ है इनके पास। संवैधानिक पद की हत्या कर रहे हैं, संविधान की ये हत्या कर रहे हैं ये लोग
तो ये बताइए, तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, एक आम आदमी को भी उठा कर गिरफ्तार कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह को पता था घोटाला किया है, जेल जाएंगे, इसीलिए गिरफ्तारी की बात लगातार संजय सिंह करते थे और गिरफ्तार हो ही गए। नहीं ऐसा है। देखो, मणिपुर में जो नग्न औरत घुमा रखी थी, उसका सवाल जवाब इन्होंने, संजय सिंह की हिम्मत थी कि नरेंद्र मोदी से पूछा गया, उनका जवाब नहीं बना। उनके जवाब में उनकी ऐसे में लगे थे कि ये शेर है, और वास्तव में 2024 में ये चुनाव है, इससे भयभीत हो गए। इनकी इतनी मिट्टी मिलित हो जाएगी, उसका प्रमाण अभी 24 में आने वाला है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, इसके पास वो नहीं है खाती के दांत दिखाने के नारे, खाने के नारे, जो कहती है वही करती है। अभी ठीक है, इन्होंने 3 पकड़ लिए, कि और भी पकड़ लो। क्यों? ये मतलब एक किस्म से मतलब जबरदस्त पार्टी है, अनुशासनहीनता है, और किसी को भी गुंडा बढ़ा सकती है, हर आदमी अपने पावर में आना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह ने घोटाला करवाया था, जब मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। हम ये कह रहे हैं कि देश के सांसदों का घर सुरक्षित नहीं है। पुलिस आज सांसद के घर में घुस के, और वो भी हायर ऑफिशियल्स, एसीपी के रैंक में के ऑफिसर्स, कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। सीसीटीवी घटनाओं में वो दर्ज है। इसका क्या जवाब देंगे मोदी जी? क्या ये उन सांसदों की अस्मिता के साथ खेल नहीं है जो इस लोकतंत्र में कानून बनाने का काम करते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, वो दूध में तो धुली हुई नहीं है, क्योंकि जब ये तानाशाही हो रही है, इस तानाशाही में जो मिली भगत है ना, वो पूरे सिस्टम को करप्ट करने का काम करा गया है। आज तक हमने देखा था आम आदमी के कार्यकर्ताओं को रोडों पे पीटा जा रहा था। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सांसद संजय सिंह के घर में घुसकर पीटा जा रहा है, और इसका सबूत हम देंगे। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपके पास ताकत है तो किसी जांच एजेंसी को बुलाइए, और हम करेंगे, हम आपको सबूत देंगे। करिए। बात है ये अब से 15 मिनट पहले की बात है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथी अंदर बैठे हुए हैं। आप अभी बुलाइए पुलिस को, किसी जांच एजेंसी को बनाइए, डीवीआर हम देंगे, उससे पता लगेगा कि इसने क्या किया। मतलब ये कह रहे हैं कि सांसद के घर में घुस करके गुंडाई की गई, मारपीट की गई, कार्यकर्ताओं को मारा गया। बिल्कुल मारा गया है। क्या लोकतंत्र में आज हम एक लोकतांत्रिक पार्टी भी नहीं चला सकते हैं? हमें इजाजत लेनी पड़ेगी देश में बताने के लिए कि हम लोकतंत्र की पार्टी हैं। किस चीज की हत्या हो रही है? एक सांसद जो जमीन के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उस जमीन के नेता को आज तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी तो आपने हमें एक नोटिस दिया था, उसमें क्यों मुंह की खाई थी? क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे, और ये सबूत सारे फैब्रिकेटेड सबूत हैं। आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना दीजिए। कानून में बहुत आसान होता है किसी को आरोपित करना, लेकिन उस सच्चाई को देखना बहुत मुश्किल होता है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आज ये दुरुपयोग ही तो हो रहा है। मैं तो काफ़ी लेट से पहुंचा यहाँ पर, मैं भी आ रहा हूँ, 10 मिनट हो गया। टीवी चैनल के तमाम पत्रकार यहाँ पर हैं, वो भी बैन लगा दी गई है। किसी टीवी पर एक खबर नहीं दिखाई दी सर कि पीटा गया, मारा गया आप लोगों को? क्यों दिखाएंगे? वो क्यों दिखाएंगे? हमें तो देश को चमकता हुआ दिखाना है ना। हमें देश का दर्द क्यों दिखाना है? आज आपके ही पत्रकारिता वर्ग के लोगों को नोटिस दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आप हिमाकत करेंगे, इसको चलाएं, तो शायद आपके चैनल को भी प्रतिबंधित ना कर दें। ये तो लोकतंत्र की हत्या, आपका जो पिलर है उसे ढाने का काम करा जा रहा है। और जो देश को चलाने का, संसद में बैठ के काम कराने का काम करते हैं, उनको पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं इंडिया जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, खून में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। जब आपने G20 में सभी देशों को बताया, वहीं पे आपने इस देश के राजधानी के गरीबों को कैद कर दिया गया, ग्रीन शीट्स लगा के कैद कर दिया गया। उनके खाने पानी का आपने ख्याल रखा? आप किस बात की बात कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र में हम सबसे
श्रेष्ठ देश हैं। आप श्रेष्ठ देश कहने से नहीं होंगे। कितने लोगों को चोटें आई हैं जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं? कम से कम हमारे साथी अशोक कमांडो जी बैठे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से बर्बरता पूर्वक मारा गया है। आपको भी लगी चोट? मेरे यहाँ लगी है। बर्बरता पूर्वक मारा गया है, उनके चोटें हैं, सिविल ड्रेस के लोग हैं, घर के अंदर घुसी, यहाँ पे पूरी तरीके से माहौल बनाने का काम करा। आप सीसीटीवी कैमरा लीजिए। एक कह रहे मैं चश्मदीद गवाह था, कैसे कौन से लोग? वो ग्रीन हल्का ग्रीन सा टी शर्ट में था, सिविल ड्रेस में। अब पता नहीं वो दिल्ली पुलिस का था या आरएसएस का गुंडा। इसमें भी अभी भी काफ़ी लोग हैं उस टाइप के आरएसएस के गुंडे। वहाँ पर थे? हम यहाँ पे बैरिकेड पे चढ़े हुए थे भाई, देख रहे थे संजय जी को जो कार में से ले जा रहा था। तो दिल्ली पुलिस के लोग नहीं थे, वो आरएसएस के गुंडा के शक्ल में था। मैंने आंखों से देखा, इस कदर मारपीट कर रहा है दिल्ली पुलिस के सामने। क्या डंडा हथियार वगैरह कुछ था, वेपन था उसके पास? हाथों से डंडा था? डंडा था। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, मैं आपको निशान दिखा सकता हूँ। आइए चलिए, आइए अशोक कमांडो जी के मैं आपको निशान। देखिए बहुत बड़ा आरोप है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे और जो ऐसे ही खबर मिली कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, घटना हो गई, कहीं किसी टीवी में कहीं पर कोई खबर नहीं इस बारे में। ये खबर कहाँ से देगा? ये लोग घबरा गया। इंडिया गठबंधन जब से बना है, ये मोदी जी को नींद नहीं आ रहा। टीवी में खबर नहीं है, आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? इंडिया अलायंस जब से बना है तब से इनको दोनों तरीपार को और इसको मोदी जी को नींद नहीं आ रहा है। बहुत घबरा गया है। इतना इंडिया जवान पे नहीं लाएगा, डर लगता है। 56 इंच का सीना, डर लगता है। कौन कौन से लोग आए थे जो मारने के लिए? 2-4 लोग थे, एक आदमी नहीं, अकेले हम था? तो 2 आदमी को देखे हैं। एक तो लंबा सा था, वो टी शर्ट पहन रखा था ग्रीन हल्का मतलब आसमानी कलर का, वो मारपीट कर रहा था। अब वो दिल्ली पुलिस का बंदा था या आरएसएस का गुंडा था? चलिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये बैरिकेड पे हम चढ़ के देख रहे थे। जिस टाइम संजय सिंह की गाड़ी से निकल रही थी, उसी टाइम जो है ये मारपीट करना शुरू किया। और जब सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि ये संजय सिंह तो सैंपल है। ये इंडिया गठबंधन को डैमेज करना इसका मेन कारण है। कैसे भी डैमेज हो, ये तो बहाना लेके चला। आप कल की घटना देखो ना, जो निष्पक्ष पत्रकार हो उसके साथ क्या किया। हम उस पर बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन मैं अभी संजय सिंह के घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ किस तरीके से तमाम मीडिया कैमरे मौजूद हैं। और इसके साथ ही जो मेन आरोप लगा रहे हैं कि तमाम आम आदमी पार्टी के वर्कर कि संजय सिंह जब घर में थे, अंदर थे, और इसके बाद कोई व्यक्ति आता है और लोगों की मार पिटाई करता है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मारता पीटता है। और जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। यानी संजय सिंह गिरफ्तारी और कुछ लोगों द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की जाती है। और इस खबर को पूरी तरीके से टीवी में नहीं दिखाया जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या इंडिया अलायंस से डर के कारण ही संजय सिंह गिरफ्तारी हुई है या इसके पीछे कोई और अन्य वजह है, जैसा कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कथित शराब घोटाले के चलते संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।